असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आर्य समाज लुड़वा के अमृत महोत्सव में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर श्री कमलेश कुमार शास्त्री जी, आदरणीय श्री विपिन भाई पोकार जी, माननीय श्री जयंतीलाल भाई पोकार जी, माननीय श्री नानजी भाई प्रेम जियानी जी, आदरणीय हमारी बहन जो पूरे देश में आर्य समाज के प्रचार के लिए यात्राएं करती हैं, भ्रमण करती हैं और पूरा जीवन जिन्होंने ऋषि दयानंद और आर्य समाज की मान्यताओं के लिए समर्पित किया है, ऐसी हमारी कुमारी बहन अंजलि जी और हमारे बीच में इसी धरती से पैदा हुए लुड़वा गांव के सुपूत और इस समय जो गुरुकुल सूपा के संचालन में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, ऐसे युवा विद्वान आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी, यहाँ पर उपस्थित हुए सभी यजमान दंपति महानुभाव और लुड़वा गांव के पूरी दुनिया में बसे हुए और भारत देश के विभिन्न शहरों में बसे हुए इस पवित्र धरा के सभी सुपुत्र और सुपुत्रियों और इस पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे खेडूत भाइयों और बहनों और किसान संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय और किसान संघ से जुड़े हुए सभी खेडूत महानुभाव, आज मुझे लुड़वा गांव के इस आर्य समाज के उत्सव में आकर पहली बार गुजरात में मैं 4 वर्ष लगभग मुझे हो गए हैं, आर्य समाज के अनेक कार्यक्रमों में जाने का भी मौका मिला, लेकिन इतना भव्य और इतना सरस कार्यक्रम पहली बार देखने को मुझे सौभाग्य मिला है। मैं खेद प्रकट करूंगा प्रोफेसर कमलेश जी के प्रति कि उन्होंने 3 साल के बाद मुझे इस गांव के दर्शन कराए, जो पहले ही साल होने चाहिए थे। मैं देख रहा हूं आप लोग कितने शालीन हैं, कितने सभ्य हैं। घंटों से यहां आप यज्ञ के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में मेरी माताएं हैं, भाई और बंधु बुजुर्ग लोग हैं। कितना शांति का यहां वातावरण है और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये कच्छ की ये धरती और यहाँ के कड़वा पाटीदार, अब आपको कड़वा तो कहते हैं लेकिन मैं तो आपको मीठा पाटीदार कहूँगा, जो इतने सरस और भले आदमी हैं और बहुत लंबे समय से मंच से इस गांव के आर्य समाज के इतिहास की जो जानकारी मिली है, मैं उन अपने बुजुर्गों को जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना के लिए कितने कष्ट उठाए, लोगों की कितनी यातनाएं सही, कितना लोगों के द्वारा अपमान स्वीकार किया, लेकिन सत्य मार्ग से नहीं डिगे, उन महान पुरुषों के प्रति आज के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, इस समय भारत देश भी
अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लुडवा का आर्य समाज भी अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे प्रोफेसर कमलेश कुमार जी ने बताया कि आज की सभा में वो सभी आदरणीय लोग, जो कोई मुंबई में बसा हुआ है, कोई सूरत में है, कोई बड़ौदा में है, कोई अहमदाबाद में है और कोई विदेशों में है, मैंने एक अनुभव किया इन पिछले 4 साल में। गुजरात के लोगों को भी मैं नमन करता हूं, चाहे दुनिया के किसी भाग में वो बसे हुए हैं, लेकिन किसी भी गुजराती ने अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाया। भगवान राम ने एक बात कही है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये व्यवहारिक चीज मैंने गुजराती लोगों में देखी है। इस समय दुनिया के लगभग 200 देशों में गुजरात के लोग जाकर भारत की पताका फैला रहे हैं, भारत के गौरव और गरिमा को बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए उन्होंने बहुत नए रास्ते बनाए हैं। वहां के सुख में जाकर इस ग्राम के बचपन के दुख को कौन याद करने आए। लेकिन आप महान हैं कि आप लोगों ने विदेशों में, देश के विभिन्न भागों में जाकर अपने व्यापार खड़े किए हैं, धन दौलत से परिपूर्ण हुए हैं, लेकिन आपने अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाया। और प्रतिवर्ष आप सब किसी न किसी रूप में अपने गांव की इस माटी को जरूर चूम करके जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आर्य समाज जिस संस्था की चर्चा हो रही है और यहां पर आज नए भवन का वेलानी परिवार ने जो सहयोग किया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और इस गांव में आर्य समाज की ये स्थापना बड़े भवन में होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपके व्यापार बढ़ रहे हैं। ध्यान करो एक बात, जब धन का आगमन ज्यादा होता है तो धन के द्वारा कुछ बीमारियां भी साथ आती हैं। और वो बीमारियां कौन सी हैं कि यदि आपने बच्चों को नहीं संभाला, उनको आर्य समाज जैसी संस्थाओं के संस्कार नहीं दिए, तो वही धन उनको व्यसनी बना देगा। यदि आपने अपने बालकों को आर्य समाज के इन तपस्वी उपदेशकों के बीच में लाना के प्रयास करते रहे, ये हवन और यज्ञ होते रहे, सत्संग और स्वाध्याय चलता रहा, अच्छे महापुरुषों के संपर्क में बालकों को रखा, तो आपका धन वो सार्थक करेंगे। आपका धन धर्म में लगेगा और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म ततः सुखम। धन से ही सुख मिलता है और सुख तब मिलेगा जब उसके प्रयोग करने वाले संस्कारी होंगे, जिनमें अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव हो, अपनी वेद की संस्कृति के प्रति जिनमें श्रद्धा का भाव हो, जिनमें अपने माता पिता के प्रति गहरी आस्था का भाव हो, और हमारी वैदिक परंपराएं जो भगवान राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने और हमारे वैदिक ऋषियों ने जीवन जीने की जो पद्धतियां सिखाई हैं, जब हम सब के घरों में उन विचारों का आदान प्रदान होगा, तो आपकी संतानें आपके कुल के गौरव को बढ़ाने वाली बनेंगी। जिन लोगों ने, भाइयों और बहनों,
केवल धन कमाने पर तो जोर दिया, लेकिन बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बच्चे गलत संगत में पड़ करके इसी धन के द्वारा नरक जाने का रास्ता बना लेते हैं, दुख उनको मिलता है। इसलिए मैंने गुजरात में ये भी विशेषता देखी है कि यहाँ के लोग धार्मिक हैं, सज्जन हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, ईश्वर में आस्था करते हैं, धार्मिक सज्जन हैं, और इसी से यह प्रदेश पूरे देश का एक रोल मॉडल बना हुआ है। इसके लिए आप जैसे विशाल हृदय के लोगों ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को इसी गुजरात की धरती ने दिया, और आज उन्होंने सारी दुनिया के अंदर मानो गुजरात के सम्मान को गौरवान्वित किया है, भारत का चहुमुखी विकास करने का रास्ता प्रशस्त किया है। उनका प्रयास, उनकी मेहनत भारतीय जीवन मूल्यों से परिपूर्ण, जो भारत की संस्कृति और गौरव को बहुत बढ़ा रही है। लगता कि भारत तेजी के साथ अपने खोए हुए वैभव को पुनः स्थापित करने वाला है, और यह ऋषियों का देश पुनः उसी गरिमा को प्राप्त कर पाएगा। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा महापुरुष इसी गुजरात की धरती ने दिया। ये गुजरात की धरती संत महात्मा और भले लोगों की धरती है। मैं लुडवा गांव को और यहां के उन बुजुर्गों को जिन्होंने इतने बलिदान दे करके उनकी विचारधारा को जिंदा किया, उनको पुनः नमन करता हूं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत, उधर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और ये पाकिस्तान पूरा, जो आज हमारे से दूसरा देश बन गया। एक जमाना था कि जिनके घर घर में ऋषि दयानंद की पूजा होती थी। स्वामी दयानंद के विचारधारा ने उस पूरे उत्तर भारत को, राजस्थान सहित जितना प्रभावित किया कि लोग उनको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास चल रहा था, हम भगवान के सत्य स्वरूप को भूल गए थे। मनुष्य मनुष्य में जात पात का जहर पैदा हो रहा था। देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था। हमारे यहाँ लोग हमारे धर्म की सही व्याख्या न करने के कारण विधर्मी होते जा रहे थे। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को झकझोरा, उनको नींद से जगाया, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में छोटे बड़े लगभग 40 ग्रंथ लिखे, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। अब वो गुजराती में भी छप चुका है। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आज इस आर्य समाज के अमृत महोत्सव पर संकल्प लेकर के जाएं कि स्वामी दयानंद के उस सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ को, जो गुजराती में छप चुका है, ये आर्य समाज के लोग व्यवस्था करेंगे, उसे जरूर पढ़ें, अपने घरों में लेकर के जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी गुजरात ने रोजड़ में जो एक दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना करने में योगदान किया, उन सब आदरणीय लोगों को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके परिश्रम के कारण सैकड़ों आर्य समाज के विद्वान वहां से मिले हैं। ऋषि दयानंद और आर्य समाज का साहित्य वहां गुजराती में भी छपता है। मैं चाहूंगा कि उस साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार आप लोगों के बीच में होना चाहिए। आपको पता लगेगा
कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, किस लिए दुनिया में आए हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके बुद्धि के कपाट खुलेंगे, बहुत गहरा ज्ञान आपको मिलेगा और आपको आत्मिक सुख का आनंद होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग और तपस्या और दुनिया भर के संप्रदायों को देखने के बाद सत्य क्या है इसकी खोज करने का काम किया और उन्होंने पाया वेद धर्म का वो मार्ग है। वेद क्या है? जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त 4 ऋषियों के हृदय में दिया हुआ ज्ञान है, जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का उपदेश जिसमें है। उससे हटकर जो भी ज्ञान है वो मनुष्यों की रचना है। वेद ईश्वरीय रचना है, तो भगवान पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है। उसी पूर्णता का प्रचार स्वामी दयानंद ने पूरे देश में किया। इस देश की आजादी के लिए उनके विचारों ने स्वदेशी का जो काम किया, लोगों के हृदय को जगाने का काम किया। उनके विचारों को पढ़कर हजारों युवाओं ने भरी जवानी में फांसी के फंदों को गले में डालकर और भारत मां की जय के नारे लगाते हुए इस देश की आजादी की बलिवेदी पर जीवन को न्यौछावर किया। उस व्यक्ति ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया। आज हजारों की संख्या में मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। ये जो आज वातावरण यहां बना हुआ है और देश में जो बना है, आप नहीं जानते कि ये कैसे बना है। जैसे आपके गांव के उन बड़े बुजुर्गों की कहानी यहां पर सुनाई गई, जिन्होंने आर्य समाज के वेद प्रचार के धर्म को मानने पर गांव ने उनको जात से बहिष्कृत कर दिया, उनसे बोलना त्याग दिया, उनके सुख दुख में संपर्क छोड़ दिए। ये आपके गांव की ही घटना नहीं, इस देश में इस प्रकार के आर्य समाज ने हजारों हजारों दीवाने पैदा किए, जो पूरे भारतवर्ष में इन यातनाओं को सहते रहे, लेकिन वो अपने पथ से नहीं हिले। इनमें ये जो कूलर चल रहा ना सामने, जहां हमारे ये सिपाही महोदय खड़े हैं, इनके पीछे एक चित्र लगा हुआ है जो है स्वामी श्रद्धानंद का। इनका नाम मुंशी राम था। ये अपने समय के बहुत बड़े वकील थे। ये शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे, सारे दुर्गुण इस व्यक्ति में थे। लेकिन बरेली में स्वामी दयानंद गए। इनके पिताजी इंस्पेक्टर पुलिस होते थे अंग्रेज काल में, और ये बेटा इतना बिगड़ गया था, सारे दुनिया के कुकर्म और व्यसन करता था। शादी हो गई, पत्नी को निकाल दिया घर से, मायके में भेज दिया और इधर उधर गंदी जगह पर जाता था। इतने पाप का जीवन इनका बन चुका था। लेकिन स्वामी दयानंद का जब संपर्क हुआ बरेली में, वो भाषण दे रहे थे। इनके पिताजी अंग्रेज काल में उनके भाषणों में कोई व्यवधान न करे, अंग्रेज सरकार ने पुलिस के प्रबंध के लिए उनको भेजा था। तो स्वामी दयानंद ने जब पहले दिन प्रवचन दिया, तो उनका प्रवचन सुनकर इनके पिताजी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने विचार किया कि मेरे बेटे को यदि इंसान बना सकता है, व्यसनों से मुक्त कर सकता है, तो ये बाबा, ये महात्मा कर सकता है। अगले दिन अपने बेटे से प्रार्थना की, मेरे बेटे, मैं तेरा पिता हूं, आज मेरे साथ चलो। बरेली में स्वामी दयानंद आए हैं, वहां बड़े बड़े पादरी जाते हैं, सरकार के सभी अधिकारी जाते हैं उनको सुनने के लिए, और तुम भी चलो वहां उनके विचार सुनने के लिए। तो इनका नाम बचपन का मुंशी राम था। इस पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान ने, जो बैरिस्टर था, अपने पिता को कहा, पिताजी, वो केवल संस्कृत जानने वाला एक पक्कड़ बाबा मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है?
मेरा समय मत खराब करो, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन पिता ने फिर कहा, बेटे मैं तेरा पिता हूं, आज एक बार कहने से चल पड़, यदि अच्छा न लगे कल मत जाना, आज चल। पिता की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए ये युवक मुंशी राम वहां चला गया। स्वामी दयानंद के जब विचार सुने, इतना प्रभावित हुआ कि लोग तो विचार सुन करके अपने अपने घरों चले गए, लेकिन अकेला ये स्वामी दयानंद के पास में आया और अनेक प्रश्न करने शुरू किए। जो प्रश्न करता उसी का ही उत्तर स्वामी दयानंद देते। दूसरा प्रश्न किया, उसका भी उत्तर मिला। तीसरा किया, उसका भी उत्तर मिला। और अगले दिन पिता को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अगले दिन सबसे पहले आकर सबसे आगे बैठ गए। और जब तक स्वामी दयानंद बरेली में रहे, उनके सारे प्रवचन सुन गए। जीवन का कांटा बदल गया। शराब की बोतलें तोड़ दी, मांस के कटोरे फेंक दिए, पत्नी के पैर छू करके माफी मांग करके उनको मायके से वापस लेकर के आए और उनके जीवन का कांटा बदल गया। और कितना बदला कि स्वामी दयानंद के भक्त बने। जालंधर में कोठी थी बहुत विशाल, उसको बेच दिया और कोठी बेचकर जो पैसा बना, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में उसकी स्थापना 13 अप्रैल 1902 को इन्होंने की। किसी ने जंगल में अपने बच्चे नहीं भेजे। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम हरिश्चंद्र और एक का नाम इंद्र विद्यावाचस्पति बोला जाता है। उन दोनों को लेकर के बैठ गए जंगल में। पिताजी गुरु बन गए, दोनों बेटे शिष्य बन गए। यहां से गुरुकुल कांगड़ी की शुरुआत की। उसके बाद लोगों ने उनके कार्य को देखकर अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। आज वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा हुआ है। अनेक गुरुकुलों की स्थापना वहां से हुई। जिस गुरुकुल को मैं चलाता रहा 35 वर्ष, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, वो भी इन्हीं के द्वारा स्थापित गुरुकुल है। आज हमने 5 गुरुकुल और उसके साथ खड़े कर दिए। हजारों 5000 बच्चे इस समय मेरे गुरुकुलों में पढ़ते हैं। 1000 बेटियां पढ़ती हैं। आपकी जानकारी के लिए, मैं जो बीच में बात कह रहा था मेरी बहनों, इस व्यक्ति ने आप महिलाओं की पढ़ाई के लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा था। इनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम वेदवती था। वेदवती कॉन्वेंट स्कूल में जाती थी, जो ईसाइयों का स्कूल था जालंधर में। और ये वकालत करने के लिए अपने कोर्ट में जाते थे। सवेरे एक दिन एक घटना घटी। इनकी बेटी सवेरे अपने थैले को तैयार कर रही थी, जो स्कूल की बुक्स का था, किताब का था, और पुस्तकें डाल रही थी और बोल रही थी, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा तेरा राम रमैया। वेदवती इनकी बेटी जब ये बोल रही थी तो मुंशी राम ने विचार किया कि तेरे घर की तू दुनिया को सुधारने चला है, वेद का अनुयायी बनाने चला है, और तेरी बेटी क्रिश्चियन ईसाई बन रही है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ती है। उसी दिन संकल्प लिया कि मैं आर्य समाज का बेटियों का अलग एक पाठशाला बनाऊंगा, अलग एक शाला बनाऊंगा। और इसको सोचकर, ध्यान करो मेरे आदरणीय बंधुओं, उन्होंने जालंधर पंजाब में एक सभा बुलाई। किन लोगों की? उनमें सिख बंधु भी बुलाए, उनमें हिंदू समाज के अलग अलग संप्रदायों के लोग भी बुलाए, उनमें आर्य समाज के नए नए जो आर्य समाजी थे उनको भी बुलाया। और बुला करके कहा कि भाई मैं इसलिए बुलाए हो कि बेटियों के पढ़ने के लिए मैं एक पाठशाला बनाना चाहता हूं, बेटियों का स्कूल बनाना चाहता हूं। उस समय कोई बेटियों को नहीं पढ़ाता था। जो पढ़ाता था
उसका ऐसे ही अपमान किया जाता था जैसे आपके गांव के इन आर्यों का इस गांव में किया गया। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उनमें हिंदू समाज के कुछ लोग उठे और उन्होंने इस आदमी को कहा, मुंशी राम को, मुंशी राम अब तुम ये भी पाप करोगे? लड़कियां कोई पढ़ाई जाती हैं? लड़कियां तो पर्दे में रखी जाती हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, वो तो घर की चार दीवारी में रखने की चीज है। पढ़ाओ लिखाओगे बिगड़ेंगी, और ये काम यदि तूने करने की हिम्मत कर दी तो हम तेरे को जात से बहिष्कृत करेंगे, तेरे बेटे बेटियों की शादी भी अपनी जात में नहीं होने देंगे। और ये कह करके उठ के चले गए। अब जब हिंदू समाज के लोग उठ के चले गए तो वहां जो सिख बैठे थे वो भी खड़ा होकर कहने लगे, मुंशी राम जी थोड़ा सा विचार कर लो, आपने जो निर्णय लिया वो समाज के अनुरूप नहीं है। लोग लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते, अपने निर्णय को बदल लो। और ये कह करके वो भी उठ करके चले गए। अब बचे वहां पर दो आदमी, एक इनका रिश्तेदार में जीजा जी लगते थे, बहनोई लगते थे, और एक बुआ जी के साथ बेटे थे। दो लोग बचे। मुंशी राम ने कहा, तुम क्यों बैठे, तुम भी चले जाओ। उन्होंने कहा, नहीं हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो बेटियों की पाठशाला खुलेगी। और अपनी दोनों बेटियों को पहला प्रवेश वहां दिया, दो रिश्तेदारों ने दिया, और 4 बेटियों से जालंधर में उत्तर भारत में सबसे पहला बेटियों का स्कूल, विद्यालय, पुत्री पाठशाला के नाम से जालंधर में बना था। और उसका परिणाम पता क्या हुआ? लोगों ने इनको अपमानित किया, जात से बहिष्कृत किया। जैसे आपके गांव के उन आदरणीयों को अपमानित किया, वो सारा अपमान इन महापुरुष ने भी सहन करना पड़ा। लेकिन ये अपने पद से विमुख नहीं हुए और बेटियों की पाठशाला बनाई। जब बेटियों की पाठशाला, 4 बेटियां थी उसमें, उन बेटियों को वेद मंत्र, जैसे हमारी ये बेटियां यहां वेद मंत्र बोल रही थी, यज्ञ के मंत्रों की आहुतियां दिलवा रही थी, ऐसे जालंधर में आर्य समाज का उत्सव हुआ। आपकी तरह आज हजारों लोग उसमें आए और उस पुत्री पाठशाला की बेटियों को मंच पे लाया गया। मंच से बेटियों ने वेद के मंत्र बोले, बहुत सुंदर गीत गाए, लोगों ने तालियां बजाई। तो जब लोगों ने तालियां बजाई तो मुंशी राम खड़े हो गए। अरे तुम ताली बजा रहे हो, मैं यही तो पैदा करना चाहता था इन बेटियों का स्कूल बना करके। आज मैं चाहता हूं कि तुम सब इन विद्यालय में अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और वहां सब लोग खड़े हो गए, सब ने अपनी बेटियों को उस पाठशाला में भर्ती करा दिया। और आज वो बहुत बड़ा बेटियों का महाविद्यालय, जिसमें 5000 लड़कियां इस समय वहां पढ़ती हैं। ऐसा भाइयों और बहनों, 1-2 काम नहीं, दुनिया भर के समाज सुधार के काम आर्य समाज के लोगों ने किए। नहीं, इन बहनों को ना कोई पढ़ने देता था, स्त्री शूद्रो ना धियताम बोलते थे। स्त्री शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। कोई महिला, एक जमाना था वेद का मंत्र बोलती थी तो धर्म के ठेकेदार कहते थे इसकी जीभ काट दो। कान से सुनती थी, कान में लाख डाल करके कान फोड़ दो। आंख से देखती थी, आंख फोड़ दो। इस प्रकार का धर्म के नाम पर अत्याचार इस देश में था, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ललकारते हुए कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां नारी की, महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। जहां नारी जाति के दुख के आंसू गिरते हैं वहां धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का चिंतन स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था समाज सुधार के क्षेत्र में। हम वेद को भूल चुके थे, वैदिक मान्यताओं को भूल चुके थे। आज भी हम तरह तरह की कथाएं तो करते हैं, लेकिन वेद को भूल गए, जो असली परमात्मा का ज्ञान है। उसी से उपनिषदें निकली।
उन्हीं से हमारे शास्त्रों की रचना हुई। जितना भी हमारा भारत का संस्कृत साहित्य है, सबके पीछे कोई देन है तो वो वेदों की देन है, और वेदों को पुनः लोगों से परिचय कराने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो मैं आप सब आदरणीयों से एक निवेदन करूंगा कि आप जहां जहां से आए हैं, आर्य समाज को जाने। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक विचारधारा है। भारत की जो वैदिक विचारधारा थी, उसकी पुनर्स्थापना। हिंदू धर्म की जितनी ऐसी कुरीतियां हुई जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका, उन कुरीतियों को दूर करने का एक संगठन है आर्य समाज, और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये संप्रदाय नहीं। इसलिए इसको जानो। हमारे जितने आदरणीयों ने परिचय दिया, योग के शिविर लगते हैं, स्वाध्याय के कार्यक्रम चलते हैं, उनमें अपने बेटे बेटियों को भेजा करो। उससे उनके बुद्धि के कपाट खुलेंगे, जानकारी मिलेगी कि असली ज्ञान क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, मुझे बताया गया था कि किसान सम्मेलन भी आपने करना है। आप ये भी जानते हैं कि मैं पिछले 3-4 वर्षों से गुजरात में प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहा हूं, और उसका परिणाम पता क्या हुआ है? कल परसों हमारी एक मीटिंग थी, उसमें 4.25 लाख किसान गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, 4.25 लाख। और अब हमने अभियान किया है। मैं हमारे आदरणीय किसान संघ के अध्यक्ष महोदय ने अपना विचार दिया, उनको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा काम किसान संघ कर रहा है, और आपको जानकारी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, मैं हरियाणा प्रदेश में जब वहां गुरुकुल में प्रधान आचार्य था, तो मैं 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश किसान संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं, 10 साल। और किसान संघ एक बिल्कुल विशुद्ध राष्ट्रीय अराजनैतिक संगठन है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। यहां आकर आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमने एकता के साथ बंधकर, हम सबका एक ही मिशन है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, पूरी गुजरात का कृषि विभाग, हमारे डीएम डीडीओ महोदय हमारे बीच में भी आए बैठे हैं, ये सब लोग इस मिशन पर लगे हुए हैं। और प्राकृतिक खेती क्या है? जहर मुक्त, रसायन मुक्त खेती, जो केवल एक देसी गौ माता से 30 एकड़ तक की खेती आप कर सकते हैं। एक देसी गौ माता से। गाय होनी चाहिए कांकरेज, गिर, भारतीय नस्ल की। मेरे पास इस समय 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक मैंने रखे हुए हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो देसी भारतीय नस्ल की गाय है, इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार है। हम इससे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बनाते हैं, धरती का आच्छादन करते हैं। इन सब विधियों की लंबी व्याख्या न करते हुए, इनके द्वारा एक ही साल में धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को हम डबल करने की योग्यता रखते हैं, जो दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता, रासायनिक वाला। इतनी जबरदस्त क्रांति से हुई है। आज पूरे देश में अभियान चल चुका है। पिछले दिनों मेरे को गोवा की सरकार ने बुलाया, महाराष्ट्र की सरकार ने बुलाया, मध्य प्रदेश ने बुलाया, उत्तर प्रदेश ने बुलाया, उत्तराखंड में गया, हरियाणा में गया। अब इसी 15 तारीख को, परसों से आसाम के मुख्यमंत्री के फोन आ रहे, मैं वहां जा रहा हूं। तो पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
एक जबरदस्त ये प्राकृतिक खेती का अभियान चला है। भाई और बहनों, आप सब खेडूत बंधुओं को ये भय है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। आपको ये भय सताता कि हमारी आमदनी घटेगी, लेकिन आपका ये भय नहीं रहना चाहिए। ध्यान करो, जो जैविक खेती है उससे उत्पादन घटता है, प्राकृतिक खेती से नहीं घटता। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। रासायनिक खेती तो बिल्कुल जहर वाली है, लेकिन जैविक खेती में 3 साल उत्पादन मिलता नहीं, निंदामण बहुत पैदा होता है, लेबर कम होती नहीं, खर्चे कम होते नहीं, आप उससे डरे बैठे हो। लेकिन मैं प्राकृतिक खेती करवाता हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। हमारे पास वहां 200 एकड़ जमीन है, हमारे पास 350 गाय हैं, उन्हीं से हम प्राकृतिक खेती करवाते हैं। मेरा उत्पादन रासायनिक खेती से ज्यादा हो गया है। 32 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज मेरा धान पैदा हुआ पिछले साल। 450-500 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में पैदा होता है। दूसरे उत्पादन भी बढ़ रहे हैं। और इस गुजरात में जो 4.25 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो कोई दबाव में थोड़ा ही कर रहे हैं, उनको उससे लाभ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। इसलिए हमने एक मॉडल बनाया है। अब अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी 4 दिन पहले मैंने, मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने अपने प्रदेश के जितने भी डीएम महोदय, डीडीओ महोदय, उनको आग्रह किया है कि अब हमने इस मॉडल को बहुत तेजी से बढ़ाना है। और पिछले दिनों हम एक काम में उलझे रहते थे। जो पैसा मैंने प्राकृतिक खेती के लिए बजट करवाया, उस बजट में होता क्या था कि हमारे कृषि विभाग के लोग गांव में बेचारे, यहाँ टेंट लगाओ, कुर्सी बिछाओ, भोजन का प्रबंध करो, माइक लगाओ, जो पैसा उस बजट में था वो इसी काम पे खर्च हो जाता था, असली काम होता नहीं था। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला, ये नहीं चलेगा। मैंने 2-3 दिन गहराई से निकालकर एक मॉडल बना दिया। और वो मॉडल क्या है? अब हमने पूरे गुजरात के गामड़ा को 10-10 गामड़ा में एक उनका क्लस्टर बना दिया, समूह बना दिया। 10-10 गांव के ग्रुप बना दिए। और उस 10 गांव में जो खेडूत पिछले 2-3 साल से प्राकृतिक खेती करता है, देसी गाय रखता है, जिसका बढ़िया मॉडल है, ऐसे खेडूत को हमने विधिवत ट्रेनिंग दिलाई है प्राकृतिक खेती की। और उसको हमने मास्टर ट्रेनर बना दिया। और उस मास्टर ट्रेनर को प्रतिदिन 1000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा, उस खेडूत को मिलेगा। और उस खेडूत के साथ एक कृषि विभाग का आत्मा का एक कर्मचारी भी लगा दिया। अब इन दोनों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग मिल गई, ये ट्रेनर बन गए। अब ये हर गांव में जाएंगे, 10 गांव इन 2 के पास होंगे। ये उस गांव में जाएंगे, वहां के मंदिर में, वहां की पंचायत भवन में, वहां एक सार्वजनिक जगह पर गांव के लोगों को फ्री में प्राकृतिक ट्रेनिंग देंगे। उनका एक रजिस्टर होगा, जिसमें नाम होगा, जिसमें फोन नंबर होगा, अपने खेत का मॉडल भी वो दिखाएगा। पूरा साल भर इन 2 आदमियों को हमने 10 गांव सौंप दिए। और जहां ये काम करेंगे, रोज उनकी वीडियो बनाएंगे और अपने ऊपर अधिकारियों को भी बताएंगे आज हमने ये काम किया। अब इससे तो उत्पादन एकदम बढ़ेगा। तो अब इनकी बिक्री कहां हो, इनका बाजार कहां हो, इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी। इस बाजार की व्यवस्था करेंगे डीएम महोदय और डीडीओ महोदय। उन 10 गांव में जो बड़ा गांव है उसमें एक बाजार लगेगा हर रविवार को और गुरुवार को। सप्ताह में 2 बार बाजार लगेगा।
और वो सारे 10 गांव के खेडूत अपना माल बेचने के लिए हर सप्ताह उस बाजार में आएंगे और उनके बाजार के लिए तालुका स्तर पर कई बाजार होंगे और जिला स्तर पर बाजार होंगे और उनके सर्टिफिकेशन का काम ये दोनों ट्रेनर करेंगे। ये वहां केवल उन्हीं खेडूत को आने देंगे जो प्राकृतिक खेती करता है, उनको नहीं आने देंगे जो रासायनिक खेती करता है। तो लोगों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा, जहर मुक्त साग भाजी मिलेगी, जहर मुक्त दूध मिलेगा, जहर मुक्त जीवन मिलेगा। आज कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, सारी दुनिया भर की बीमारियां आज हमारे खान पान की गलती से हैं। तो हमने अगले इन सालों में पूरे गुजरात को जहर मुक्त गुजरात बनाना है, देश के लिए एक मॉडल प्रदेश बनाना है। इस मिशन पर हम लग चुके हैं और मैं अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस मिशन में किसान संघ, हम सब आर्य समाज के लोग, और अंत में एक जानकारी आर्य समाज के लोगों को मैं देना चाहता हूं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी, लेकिन स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के 2 वर्ष पहले एक सभा बनाई थी जिसका नाम था गो कृषि आदि रक्षिणी सभा। ध्यान करो, गो कृषि आदि रक्षिणी सभा, अर्थात गो आधारित खेती करने की व्यवस्था उस महापुरुष ने आज से 150 वर्ष पहले इसकी घोषणा की थी। आर्य समाज की स्थापना तो बाद में हुई है, पहले उनको पता था कि भारत की अर्थ की आर्थिक रीढ़ की हड्डी गौ माता है, कृषि है, इससे रोजगार भी मिलता है, लोगों को अन्न धन भी मिलता है। तो आज हमने इस प्राकृतिक खेती के मिशन को पूरे गुजरात में जन आंदोलन बना दिया है और तेजी से बढ़ने वाला है। अब आपके हर गांव-गांव के अंदर हमारे वो प्रतिनिधि आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आप इस मिशन में सहयोगी बने। और ये जो पानी बचाने का काम, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। चेक डैम बने, तालाब बने, पानी को मत बहने दो, ये अमृत है, परमात्मा की देन है। और प्राकृतिक खेती जब करेंगे तो उसमें ये हड़सियाना, अर्थवारम, केचुआ, ये इतने छेद धरती में बनाता है कि ये वर्षा के पानी को बहने ही नहीं देता। सारा पानी अपने आप धरती माँ के पेट में जाएगा। यदि प्राकृतिक खेती करोगे, पर्यावरण बचेगा, 60-70% पानी की खपत कम हो जाएगी, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि इसमें खर्चा है ही नहीं, शून्य लागत होगी। तो ये सब हम करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। बहुत लंबी चर्चा आपके बीच में हुई, आपने लंबे समय तक मेरी बातों को ध्यान से सुना। मैं पुनः लुडवा गांव के सभी आर्य समाज के अधिकारियों को और इस गांव के आदरणीय लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, भाई मैं बधाई देता हूं। मैं भुज से चला और इस गांव तक आया तो मैं तो खेडूत भी तो हूं, मैं केवल अध्यापक नहीं, कोई गुरुजी नहीं, मैं खेडूत हूं। मैं तो हल भी चलाना जानता हूं, दूध भी बहुत बढ़िया निकालना जानता हूं, खेती बाड़ी मैंने अपने हाथ से की है। तो जब मैंने आपके खेत देखे चारों तरफ तो मेरे को हरीश भाई ठक्कर याद आए। हरीश ठक्कर गए कि यही है, जानते होंगे इनको। तो ये हरीश भाई ठक्कर, आशापुरा फार्म भुज के पास इनका है, 400 एकड़ का इनका फार्म है। ये सारी जहर वाली खेती करते थे, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक। मैं और मेरे पत्नी इनके खेत में एक बार गए, हमारे सिर में दर्द हो गया यूरिया डीएपी जहर की वो कीटनाशक के कारण। लेकिन ये इतने बढ़िया आदमी पाए, आज इन्होंने अपने फार्म को प्राकृतिक खेती में बदल दिया। आज ये लोगों को, पहले ये लोगों को कैंसर बांटते थे, अब लोगों को ये जीवन देने का काम करते हैं। आज इनका फार्म के उत्पादन देश विदेश में जाते हैं।
दुनिया उनसे लेती है। और जब मैं इस सड़क पे आया, दोनों तरफ मैंने आपकी खेती बाड़ी देखी, तो मेरी समझ में आया कि भाई यहाँ आशापुरा फार्म का पूरा सहयोग मिल रहा है, आपस में इनका तालमेल जरूर है। और इन्होंने बताया कि ये मेरा अपना ही गांव के लोग हैं, हम मिलकर के इस खेती को करते हैं। पर अब मैं ये चाहूंगा कि अब इस खेती को प्राकृतिक खेती में बदल दो। आपके फलों का स्वाद बदल जाएगा, आपके अन्न का स्वाद मीठा हो जाएगा, लोगों को आप स्वास्थ्य बांटेंगे। आज बहुत तेजी से कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका हल है प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। और ये ट्रेनिंग हम फ्री में पूरे देश में अगले इन 2 महीनों में अभियान चलेगा। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस है। हम इस महाअभियान की जामपुर से मैं और मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले हैं। युद्ध स्तर पर यह काम चलेगा ताकि प्रदेश पूरे देश के लिए रोल मॉडल बने। जैसे गुजरात ने हर क्षेत्र में लोगों का पथ प्रदर्शन किया, वो खेती बाड़ी में भी लोगों का पथ प्रदर्शन करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नए भवन के आधारशिला आप लोगों ने रखी है। मेरे को पता तो लगा कि यहाँ तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, यहाँ धन की कमी नहीं है, तो औरों को भी बांटते हैं। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा मेरा सहयोग इस भवन के लिए, जब मेरे से इसको मिट्टी खुदवाई है तो मैं 2 लाख रुपए का सहयोग इसके लिए भेजूंगा, ये भी मैं स्वीकार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहन बैठी हुई हैं, अंजलि जी, आचार्य जी बैठे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों को आप बुलाया करो, गांव गांव के अंदर प्रचार करो, दूसरे गांव में भी इनको ले जाया करो, ताकि आपकी और हमारी आने वाली संतान संस्कारवान बन सके, माता पिता की भक्त बन सके, देश धर्म की संस्कृति की भगत बने। ऐसी भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश शास्त्री जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सबके दर्शन कराने का सौभाग्य प्रदान किया। मेरी पत्नी तो बीच में उठ के गांव में घुमाई है, ये कहने लगी जहां इतने बढ़िया लोग रहते हैं मैं उस गांव को देख के आऊंगी। मैं कहा आप जाके देख के आओ, मैं तब तक लोगों से बातचीत करता हूं। तो आपका धन्यवाद, सबको नमस्ते। आचार्य जी, आपका हृदय से धन्यवाद। करतल ध्वनि के साथ हम आचार्य जी का धन्यवाद करते हैं।